नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे वेलकम। आज मैं एक अनोखा प्रोडक्ट लेके आया हूँ। ये एक हेक्सा नाम की एक ब्रांड है जिसका एक वॉच का नाम है हसलर, उसका मॉडल है। ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। मैं एक लाइफ का एक फ़र्स्ट ऑटोमेटिक वॉच देखना चाहता था, एक्सपीरियंस करना चाहता था कि कैसे क्या कुछ होता है, उसके फंक्शनैलिटी कैसे क्या कुछ मैनेज होता है। तो उसके लिए एक बजट लेवल, एंट्री लेवल पे एक वॉच ऑर्डर किया, देख रहा था कि कैसे क्या कुछ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉच है ये। अभी अनबॉक्सिंग को ज़रा तुरंत करने के लिए ये कुछ ऐसे बॉक्स के साथ आता है। काफ़ी भारी भरकम बॉक्स है लेकिन इसका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है। और अगर इसको आप खोलते हैं ऐसे तो ये एक लेदर का बॉक्स आता है इसके अंदर। इसको आप ऊपर फ्लिप करेंगे तो ये देखिए, इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब आप कभी हाथ में पकड़ेंगे तो इन पर्सन आपकी नज़रों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ख़ास करके मेरे जैसे मतलब स्किन टोन लोगों के ऊपर। आप अगर ऐसे नज़दीक करीब से देखेंगे, पहले वॉच की बात बाद में करते हैं, हम देखते हैं इसके साथ और क्या आता है। इसके साथ यहाँ पे ऊपर एक कैबिनेट दिया है पतला सा। इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इंटरनेशनल वारंटी का एक कार्ड आता है 1 साल का, हेक्सा की तरफ से। वैसे इस ब्रांड के बारे में मैंने कभी सुना नहीं है ना, तो कभी पहले कभी सुना था। ऐसे ही एक दिन अमेज़ोन में सर्च करते करते नज़रों में आया, एक वॉच देखा, अराउंड 7,000 के प्राइस पे था। काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहा था और मैंने एक रिस्क लिया और इसको यूज़ किए हुए अराउंड 7 दिन के आसपास हो चुका है, तो उसका रिव्यू मैं देना चाहता हूँ। इसके साथ हमारे पास और क्या आता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है। ये सब भी मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहले तो मैंने वॉच को पहले यूज़ ही कर लिया, बड़ी मुश्किल से मैंने सीखा इसको। लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हिडन ये चीज़ था, मैंने मिस कर दिया, देखा भी नहीं था। और ये वॉच को साफ़ रखने के लिए एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ दिया गया है उसके साथ। और क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये लिक्विड क्या है, एक्चुअली में एक परफ्यूम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्राट ऑयडी परफ्यूम लिखा है। काफ़ी अच्छा स्मेल है, एक आधी बार मैंने यूज़ किया है। तो देखिए, ये सब इतना ही है। और रही बात ये वॉच की ब्रांड की वगैरह बात करें तो जैसा मुझे समझ में आता है, एक चाइनीज़ ब्रांड है हेक्सा हसलर, शायद चाइना से ही कुछ बन के आ रहा है। जो कुछ भी हो, हमें तो वॉच से मतलब है। तो जब मैंने देखा उनके वेबसाइट पे, अमेज़ोन पे सारे डिटेल्स पढ़ रहे थे, शायद चाइना लिखा था, अभी मुझे पूरा डिटेल में याद नहीं। काफ़ी 62% के अराउंड डिस्काउंट था, मुझे 7,000 रुपीज़ पे मिला। और 7 दिनों के बाद एक्सपीरियंस करने के बाद मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ये एक हिडन जेम जैसा है, आप कह सकते हैं। अगर आप एक ऑटोमेटिक वॉच की दुनिया में आना चाहते हैं कि कैसे क्या कुछ काम करता है, कैसा फ़ील आता है, तो एक लो रिस्क आप ले सकते हैं कि 6-7 हज़ार कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होते। आई मीन आजकल के टाइम में अगर कहें तो उस सेंस में आप देख सकते हैं। देखिए इसके पीछे की तरफ इसके मैकेनिक्स या डायल्स सब मूव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया वॉच है, काफ़ी वज़न भी है, मोटा भी है काफ़ी। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पहन सकते हैं। जिनका रिस्ट थोड़ा सा भी एवरेज साइज़ का है उनके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। मेरे जैसे स्किन टोन के लोगों के ऊपर काफ़ी अच्छा सूट होगा। चलिए मैं इसकी ख़ास चीज़ें बता दूँ, इसमें क्या कुछ आप कर सकते हैं। ऐसे तो ये इल्यूमिनेटेड हैंड्स दिए गए हैं, मतलब कि रात में वो लोग ग्लो करते हैं, वो आवर हैंड और मिनट हैंड। और इसका सेकंड हैंड जैसे ऑटोमेटिक वॉच में एक कंसिस्टेंट रेट पे घूम रहा होता है, वो आप देख सकते हैं। आप डेट देख सकते हैं सिर्फ डायरेक्टली सेकंड हैंड के नीचे, आज 19 तारीख है। और वहाँ पे टॉप पे आप मंथ देख सकते हैं, जुलाई। और नीचे जो सब डायल है वो 24 आवर क्लॉक है कि ये रात के 2 बज रहे हैं। तो ये रात के 2 बज रहे हैं तो उसके नीचे जो छोटा सा मून देख पा रहे हैं, मून विथ स्टार्स जो भी है, चाँद है, तो वो दिखा रहा है कि अभी रात का टाइम है। जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा वो मून नीचे जाके सुबह मॉर्निंग पे ऑटोमेटिकली सनराइज़ का मतलब लोगो आ जाता है, उसका फ़ोटो। तो वो घूमता रहता है, एक बहुत ही अच्छा फीचर कह सकते हैं। तो लाइक 24 आवर क्लॉक भी है। लेफ़्ट साइड में आप डे देख सकते हैं, आज कौन सा दिन है कि वो है, और मंथ देख सकते, एक काफ़ी कैलेंडर वॉच कह सकते हैं।
और जब रात में ग्लो करता है तो वो वर्ल्ड का लोगो, वर्ल्ड मैप और दोनों हाथ, दोनों रेडियम है, इल्यूमिनेटेड करते हैं। एक ख़ास एडिशनल चीज़ है वहाँ पे, टॉप लेफ्ट में देख सकते हैं, ग्रेडुए पोर 30 पल्सेशंस। ये एक्चुअली में एक पल्सोमीटर वॉच है। पल्सोमीटर का मतलब कहना है कि कितना पल्स आ रहा है किसी पेशेंट का। हॉस्पिटल वगैरह में डॉक्टर लोग के लिए, एमबीबीएस के इंटर्न लोगों के लिए ये काफ़ी सही वॉच है। हमें बार बार रेगुलरली पल्स मेजर करने होते हैं वाइटल्स के नाम पे। तो ये इसका कैलिब्रेशन 30 बीट्स पर मिनट तक किया गया है। मतलब मेरा कहना है कि आप पल्स लेते हैं 30 का, तो जब सेकेंड हैंड 12 पे पहुंच गए मान लो अभी, इसके बाद आप पल्स लेना स्टार्ट करेंगे और अराउंड 15 सेकेंड पे अगर 30 बीट आ गया तो उसके सामने जो नंबर है, तो लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 120 का उनका पल्स रेट आ रहा है। ये सब बहुत एडिशनल एक फंक्शन है, वो पूरा लास्ट में वो सब को बातों को हटा दो तो काफ़ी जनरली ऐसा आप कैलेंडर वॉच कह सकते हैं, क्योंकि आप इसमें डेट, टाइम, डे, मंथ सभी तो देख पा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लुक है, कलर भी काफ़ी अच्छा है, लेदर का है। मेरे हाथ में तो आ नहीं रही थी इसलिए मैंने और 2 होल्स बनाए हैं इसमें। मेरा रिस्ट थोड़ा पतला है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि अब जब भी आप पहनते हैं तो काफ़ी ध्यान खींचता है। लोग पूछते भी हैं कि भाई ये कैसी वॉच है, कहाँ से ली, कितने की आई। काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, लाइक मतलब ध्यान लाती है लोगों का। तो और इसके बारे में और जनरली सी चीज़ क्या बताना है कि हाँ, ऐसे इसको टाइम कैसे एडजस्ट करना है, इसमें तो मेरे नौबत आ गई। मुझे तो इतना मालूम ही नहीं था कि इधर यहाँ पे ये सब कागजात रखे पड़े हैं। कभी पढ़ भी लेता तो होता, लेकिन मैंने अपने से सीखा। तो देखिए कैसे टाइम एडजस्ट करना होगा। ये जो ये जो डायल है, ये जो मेन डायल है, इसको आप ऐसे ही जैसा है ऐसे ही डायरेक्टली मोड़ते रहेंगे तो वो ऐसे चाबी देने का काम करेगा। ऐसे ऑटोमेटिक वॉच में चाबी तो देना पड़ता नहीं, लेकिन जब आता है बॉक्स से तब तो चाबी नहीं होती ना, स्प्रिंग को घुमाएगा कौन। तो आप कुछ बार 8-10 बार 15 बार ऐसा कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करके अगर सिर्फ ऐसे ही घुमाते चल रहे हैं तो आप उसमें एनर्जी भर रहे हैं। लाइक अगला कुछ दिनों तक, कुछ दिन नहीं मतलब कुछ घंटे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 40, 42, 45 घंटे तक ऐसा एनर्जी रह सकता है। तो घड़ी घूमने लग जाएगी, मतलब स्टार्ट हो जाएगी। कुछ मोड़ा आपने, एक बार खींचेंगे इसको बाहर की तरफ और दूसरी बार भी जाता है तो 2 बार आप खींच सकते हैं। तो जब पहली बार आप खींचेंगे वो अपने तरफ डायल घुमाएंगे कुछ इस तरीके से, उस तरीके से घुमाएंगे तो आप डेट का कंट्रोल ले पाएंगे। ये 19 से 20, 21, 22 वो चेंज होगा। अब दूसरी बार अगर आप खींचेंगे, अब उसके बाद मोड़ेंगे तो उसके साथ आपका हैंड्स जो है वो मूवमेंट करने लग जाएगा। लाइक आप एक्चुअली में टाइम एडजस्ट कर रहे हैं। तो टाइम को एडजस्ट करते करते जैसे आप आगे जाते रहेंगे, उसके साथ ये भी घूमता रहेगा, डे से नाइट होता रहेगा, ये भी टाइम चेंज होता रहेगा, लेकिन डेट सेपरेट है। बस आपके ऊपर टाइम का कंट्रोल आएगा, उसके साथ साथ और कुछ भी नहीं। और रही बात ये जो पुशर्स हैं, इनको पुशर्स कहते हैं ये। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, अब जब भी आपको टाइम एडजस्ट करना होता है तो जो जो पहली बार आ रहे हैं ऑटोमेटिक की दुनिया में, एक सेफ़ ज़ोन होता है, एक डेंजर ज़ोन होता है। कहते हैं कि इवनिंग वाला टाइम के अराउंड, जब रात रात का टाइम दिखेगा यहाँ आपको, उसके अराउंड 4 से 8 बजे के बीच ही आप कुछ डेट वगैरह चेंज कीजिए तो ही सही है। तो मान लो आवर हैंड और मिनट हैंड को हम 6, साढ़े 6, साढ़े 5 बजे के आसपास तक ले आते हैं शाम तक का। उसके बाद आप कुछ बदलते हैं तो ठीक है। तो कैसे बदलना है, तो ये तभी आप कुछ बार घुमाएंगे, 3-4 बार घुमाएंगे तो ये पुशर्स एक बार काम करेगा। तो जब वो काम करेगा, ये जो अभी जुलाई है वो आगे जा सकता है अगस्त को, फिर सितंबर को, फिर 3-4 बार घुमाएंगे तो एक और आगे जाएगा। मंथ चेंज होगा, इससे इससे मंथ चेंज होगा। और रही बात ये, इससे डे चेंज होता है। तो डे चेंज करने के लिए फिर से जो मैंने कहा था 5 से 8 बजे के बीच आपको लाना है और डे चेंज होगा। तो डे जब चेंज होता है तो वो आपको एल्गोरिदम के बेसिस पे करना होगा। मान लो आप डे कर लिया, टाइम कर लिया, अब महीना सेट नहीं बैठ रहा, तो महीना तो इंडिपेंडेंट है, वो ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हो जाएगा। डेट भी यहाँ से एडजस्ट कर लिए। तो डे के साथ टाइम जो है, तो इसको जब पुश करेंगे आप, ये कहीं ना कहीं आधा आधा घूमेगा। तो आधा आधा घूमेगा मतलब हाफ ऑफ द डे जैसे ऊपर नीचे हो रहा है। तो उसके बेसिस पे आपको हिसाब करके, मतलब ऐसा हो रहा है कि आप दिन का 10 बजने का हो रहा है लेकिन आपका सेट हो रहा है रात का 10।
तो उस एल्गोरिदम को ऊपर नीचे करने के लिए ही ऐसा दिया गया है। आपको जैसे सही लगे, थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे एक बार सेट करने के लिए। और एज सच ऐसा कुछ है नहीं, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया वॉच है, अच्छा है। अम, आप कंसिडर कर सकते हैं। और रही बात ब्रांड की, एक्सपीरियंस की, हाँ वज़न है। आपके लेफ़्ट हैंड में थोड़ा भारी भारी सा फील होता है। ये देखिए, मैं क्लोज़ व्यू में दिखा रहा हूँ। ये जो डे वगैरह देख रहे हैं वो तो 1 2 3 4 एक एक छोड़ छोड़ के है। लेफ़्ट साइड वाला जो सब डायल है एक एक छोड़ छोड़ के है, इन द सेंस कि मंडे से ट्यूसडे एक बीच में जंप हुआ है, ट्यूसडे से फ्राइडे जंप हुआ है। तो वो जो कांटा है जो बता रहा है कि कहाँ पे कौन सा डे है, वो वो दो तरफ से होता है। जैसे कि अभी जो पॉइंटिंग हेड है वो जो भी बता रहा है, तो कुछ दिनों बाद वो दूसरा एंड वो बताएगा डेट आपको, मतलब वो फ्लिप हो जाएगा, तो वो नॉर्मली है। और दो तीन चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है। लाइक जब रात के 12 11 मतलब 11 12 हो रहा होगा तो ये ट्रांजिशन फेज़ में होगा, लाइक 19 से 20 होने को आएगा, ऐसा कुछ होगा। तो 12 बजे के बाद डेट बदल जाता है, लेकिन डे को बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। वो तकरीबन सुबह के आसपास, लाइक मैकेनिक्स में जो गियर होते हैं ना, वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, उनको चलने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि घड़ी ख़राब हो गई या फिर कोई एंग्जाइटी आ गई, ऐसी बात नहीं है। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि 19 से अगर 20 हुआ, अभी रात के 12 बज रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि डे इमीडिएटली बदल जाएगा, वो सुबह तक बदलेगा, धीरे धीरे घूमेगा, दूसरी तरफ आएगा। उसका आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये पल्सोमीटर जो है ये आप इग्नोर मार सकते हैं, इसको ज़रूरत है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन बहुत ही अच्छा वॉच है। लाइक वज़न भी है, अच्छा है, अट्रैक्टिव भी है, और ऑटोमेटिक है। तो उन लोगों के लिए जो ऑफिस वगैरह जाते हैं, लाइक आप अगर चाहते हैं कि आपको कभी भी ऐसे चाबी ना मोड़ना पड़े, तो ऑन एन एवरेज आपको 10 से 11 घंटा हाथ में पहनना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं, अगर अगर थोड़ी सी भी मोटिलिटी करते हैं, हाथ अगर थोड़ा भी रेगुलरली घूम रहा होता है, तो 7 8 घंटे दिन के ठीक रहते हैं। अगर आप ऑफिस में ही बैठते रहते हैं, ज़्यादा कुछ हाथ का मूवमेंट नहीं होता, तो 10 घंटे ऐसा कुछ लगता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कभी पहनते ही नहीं, कभी कुछ स्पेशल ओकेजन्स वगैरह के लिए जा रहे हैं, अगर आपको वॉच को एक्टिव ही रखना है कि ये बस चलता रहे, तो आप हर सुबह 12 15, हर सुबह भी नहीं, 12 15 राउंड ऐसे दे सकते हैं। सुबह हुआ, रात को हुआ, सोने से पहले 10 राउंड ऐसे मोड़ दिया, उतना ही ठीक है। क्योंकि इनका बैटरी पावर रिजर्व भी 2 दिन तक रहता है। तो 2 दिन तक रह रहा है, अगर 2 दिन के बाद भी आप नहीं पहने तो एक दिन बंद हो जाएगा, पूरा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, डेट टाइम को पूरा सेट करने में पूरी नौबत लग जाएगी। मतलब इतना आसान नहीं है ना, इतने सारे होके भी। तो हर दिन आप 10 12 15 राउंड मोड़ सकते हैं। और ऐसा उसका सेफ्टी फीचर भी है, मतलब कि ऐसा ओवर टर्न नहीं होता, ज़रूरत से ज़्यादा आप मोड़ नहीं सकते, वो नहीं लेता। और यहाँ पे जो पुशर्स हैं, यहाँ पे क्लिकिंग हैप्टिक्स है, मतलब कि आप ऐसे ऐसे बीच बीच में टाइम आएगा, आप दबा रहे हैं लेकिन वो मंथ घूम नहीं रहा है। ऐसे 3 4 बार टाइम को फिर से मोड़ दिए इससे, अब मोड़ेंगे, अब इसको पुश करेंगे, क्लिक साउंड आएगा, तब जाके ये निडल एक किसी दूसरे मंथ में शिफ्ट होगा। तो वो सब सेफ्टी मैकेनिज़्म है कि आप कब किस टाइम कितनी बार घुमाने के बाद क्या कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखें। सिमिलरली सेम चीज़ इधर भी है, जैसे डे बदल रहे हैं तो हमेशा पुश करते रहेंगे, बोलेंगे कि मैं कितना घुमाऊँ, इसको ही 2 3 बार प्रेस कर लेता हूँ, ये डे बदल जाएगा, वो नहीं होगा। आपको 3 4 बार ऐसे घुमाएंगे तो एक बार होगा, फिर 2 3 4 बार, फिर एक बार होगा। और जब होना होगा एक क्लिकिंग हैप्टिक आप एक फील कर पाएंगे कि कुछ फील हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर फील नहीं हो रहा, कुछ पुश हो रहा है लेकिन कुछ नहीं, फील नहीं हो रहा, क्लिकिंग साउंड जैसा नहीं आ रहा, मतलब वो नहीं हो रहा। तो आप ज़बरदस्ती उसको बार बार मत कीजिए, टाइम पेशेंस रखिए, करिएगा, ये है। और क्या बताऊँ, ये पल्स वाली मैकेनिज़्म हटा दीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट ज़रूरी नहीं है वो तो। लेकिन जो लोग अगर डॉक्टर हैं, इंटर्न हैं, हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए तो एकदम बढ़िया सही वॉच है। देखिए, एक रोज़ गोल्ड फिनिश में आ रहा है, लेकिन मेरे तरफ से कोई कंप्लेन नहीं। वो बाद की बात है कि आप चाहे तो बाद में ये बेल्ट शायद बदल भी सकते हैं किसी नॉर्मल दुकान में। और एज सच ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे हफ्ते भर का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी एक्सेलेंट रहा है। मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना भारी भरकम इतना लग्जरी डब्बे में आएगा। चाइनीज़ हो या कुछ भी हो, आप कुछ एक एक्सपीरियंस के लिए ले सकते हैं, उतना तो रिस्क ले सकते हैं। मतलब कि 12 15 22 25 30 हज़ार की घड़ी लेने से पहले एक नॉर्मल ऑटोमेटिक वॉच कैसे क्या कुछ होता है, उसके साथ लाइफ कैसा होता है, कुछ भी
एक गुजार सकते हैं। ये देखिए, ये जो प्लेट घूमती जा रही है, जैसे दिन गुजरता जा रहा होगा आपके हाथ के मूवमेंट, तो ये ऑटोमेटिकली वो स्प्रिंग को बाइंड करती जाती है। आपको ऐसे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। मतलब आप दिन भर अगर बहुत ज़्यादा टाइम पहनते रहते हैं तो वो चाबी मोड़ने की नौबत नहीं आएगी, ये वाली। तो बस यही एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। नहीं नहीं तो नहीं, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा मोड़ ही लीजिए। अगर आप पहनते हैं तो ठीक है। और रही बात प्राइसिंग की, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अब याद नहीं, शायद 22 या 23 हज़ार का था। कुछ 62-64% का डिस्काउंट भी था, 6 से 7 हज़ार का था। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने ले लिया बस। इसका एक दूसरा कलर भी आता है, ब्लैक बेल्ट के साथ आता है, और वो जो डायल है वो ब्लू कलर का है। सेम प्राइस है, लेकिन कैसे क्या कुछ लगेगा, कैसा फ़ील होगा, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। इन जनरल जो कहते हैं कि वॉच, कौन सी वॉच आपको लेनी चाहिए, मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपके स्किन टोन पे मैटर करता है। आप अपना हाथ देखेंगे ऐसे, जहाँ पे स्किन आपका लाइट टोन है, तो कुछ लोगों के वेन पे नज़र डालेंगे, कुछ लोगों का वेन होगा तकरीबन ब्लूइश ब्लूइश दिख रहा होगा, तो उनके लिए थोड़ा कोल्ड कलर अच्छा लगता है, जिसमें मेटालिक स्ट्रैप वगैरह आते हैं ना। अगर ब्लू कलर का डायल होगा, मेटालिक स्ट्रैप होगा, कुछ भी अगर वाइट जैसा है तो उनके ऊपर सूट करता है। जिनका थोड़ा ग्रीनिश जैसा आता है वेन वगैरह, और स्किन टोन थोड़ा वार्म है, तो उनके बॉडी पे इस टाइप के कलर वाले चीज़ें, हल्की सी गोल्डन या ब्राउन वाले बेल्ट थोड़ा ज़्यादा जचते हैं। और क्या बताऊँ, बस डेंजर जोन यही है कि, सॉरी मैं बताना भूल गया, आप सुबह 9 से 3 बजे के बीच कोई भी टाइम चेंज ना करें तो ही बेहतर है। वो थोड़ा डेंजर मार्जिन होता है, उस टाइम अवॉइड किया जाता है, थोड़ा ऐसे मत कीजिए। नहीं तो मैकेनिकल वॉच बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी होती है। और क्या ही बताऊँ, वैसे वाटरप्रूफ भी है, काफ़ी वज़न है, भारी है, ध्यान खींचती है, अच्छा लगता है, रात में भी ग्लो करता है, वो वर्ल्ड मैप भी पूरा दिखता है। ये देखिए, मैं बहुत क्लोज़ व्यू से दिखा रहा हूँ। इन पर्सन आँखों के सामने बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर होगा तो मैं लिंक दे दूँगा। ऐसा तो रिव्यू मुझे कहीं मिला नहीं था। ये भी मेरा लाइफ़ का पहला ही वॉच है। मैं तो हमेशा स्मार्ट वॉच ही पहनते आ रहा था, बस ऐसे अचानक से एक वॉच देखा, पल्सोमीटर वॉच है। हम डॉक्टर लोगों के लिए काफ़ी सही है। तो एक वैसे भी मैंने कभी ऑटोमेटिक ट्राई नहीं किया था, देख रहा था। तो ऐसे इनिशियली एक्सपीरियंस के लिए ठीक है, आप अगर ठीक लगता है तो ठीक है। एक बिज़नेस ओरिएंटेड वॉच भी है, मीटिंग वगैरह में भी पहन सकते हैं, किसी वेडिंग या फंक्शन वगैरह में भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन थोड़ा थिक है, जिस वजह से कभी कभी शर्ट के कॉलर के अंदर नहीं आता है। वो इतना बड़ा इशू नहीं है, फिर भी ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लाइक, आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, बजट ओरिएंटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी अच्छा रॉयल बॉक्स के जैसा प्रेजेंटेशन में आता है। हेक्सा हसलर नाम है। परफ्यूम भी ठीक है, आप एक पॉकेट में जैसे कहीं पे कैरी कर सकते हैं, बैग वगैरह में रख सकते हैं। तो ठीक है, रिव्यू अगर अच्छा लगा या आपकी कोई सवाल वगैरह है तो बिल्कुल पूछिएगा। मैं अगर कुछ हो सकता है तो रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।